हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 एरिया अंडर कर्व स्टार्ट करेंगे। ओके, एयूसी एरिया अंडर कर्व। ओके, उससे पहले इस चैप्टर में कुछ बेसिक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ हो गए। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे। ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है? y इज इक्वल्स टू 0 और ये स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इसके पैरेलल ये x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2। ओके, x इज इक्वल्स टू -2 होने पर यहाँ पे 1 होगा। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3/2 है, यानी ये स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी? एग्जैक्ट 3/2 में से पास होगी, पासिंग थ्रू 0 3/2। y इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, ये आप सब लोगों को पता है। और सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज ये आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये कैसे ड्रॉ करते हैं? x इज इक्वल्स टू 0 रखने पर 8, y इज इक्वल्स टू 0 रखने पर 8, यानी यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। फर्स्ट पॉइंट 0 8 यहाँ पे है, ये 0 8। ओके, और ये 8 0 है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है आपकी y इज इक्वल्स टू x और ये स्ट्रेट लाइन है आपकी y इज इक्वल्स टू -x। ओके, स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलिप्स पे, जिसका सेंटर ओरिजिन है। ओके, इलिप्स। ओके, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1। ओके, फर्स्ट ऐसे होगा, ये कब होगा? a ग्रेटर देन b, मेजर एक्सिस x एक्सिस होने पर। ओके, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये 0, a डैश ये -a0, b 0b, b डैश 0 -b, इसकी फोकस a0 -a0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x इज इक्वल्स टू a/e। यहाँ पे एक और होगी, x इज इक्वल्स टू -a/e और a लेस देन b होने पर ऐसे आएगा। ओके, ये सारे ग्राफ यूज़ हो गए इस चैप्टर में। आपको क्वेश्चन में ग्राफ नहीं पूछेंगे, ड्रॉ द ग्राफ, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। पॉइंट होगा e0, a डैश -a0, b 0b, b डैश 0 -b। ओके, यहाँ पे फोकस 0be, 0 -be, ये डायरेक्ट्रिक्स इसकी y इज इक्वल्स टू b/e और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -b/e। ओके, ये स्टैंडर्ड इलिप्स था जिसका सेंटर क्या था? ओरिजिन। ओके, सपोज आप लोगों को ऐसा इलिप्स गिवन है x - a का स्क्वायर, x माइनस यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस x - b का y - b का स्क्वायर। ओके,
बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर यानी ये क्या लिखा है, एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी ये क्या लिखा है, वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, यानी सेंटर 0 0। यहाँ पे सेंटर क्या होगा, यहाँ पे सेंटर क्या होगा, ए बी। ओके, यहाँ पे सेंटर 0 0 था, इसलिए आप लोगों ने पहले x इक्वल्स टू 0 ड्रॉ की और फिर y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। पहले x इज इक्वल्स टू a ड्रॉ कर दो आप लोग, x इज इक्वल्स टू a। ओके, और ये y इज इक्वल्स टू b, a और यहाँ पे b, यानी इसका सेंटर आ गया ए बी। यहाँ से आपका एलिप्स ऐसे होगा। ओके, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं वो अभी हम लोग नहीं लिखते, लेकिन सिंपल ऐसा होगा। कब ऐसा होगा, व्हेन ए ग्रेटर देन बी पे। ओके, और ये वाला एलिप्स है, ए लेस देन बी पे एलिप्स कैसा होगा, सिंपल हम लोग उसका कर्व कैसे आएगा वो डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये x इज इक्वल्स टू ए और ये y इज इक्वल्स टू बी। ओके, इस टाइप का होगा। ओके, इसका सेंटर होगा ए बी। ये यहाँ पे मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया, आप लोग समझ जाना, ये सिमेट्रिकल होता है, x इज इक्वल्स टू ए एंड y इज इक्वल्स टू बी के रिस्पेक्ट में। ओके, इतना कॉपी करो। और इसका जो एरिया होता है, एरिया वो पाई ए बी होता है। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर की जगह पे ए और बी दोनों है, इसलिए पाई ए बी इसका एरिया होगा। कॉपी। ओके स्टूडेंट, अब सर्कल डिस्कस करते हैं। ओके, सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में हो, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देन इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर एच के होगा एंड रेडियस आर होगी। ओके, इस फॉर्मेट में सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या थी, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, इसका सेंटर क्या था, इस इक्वेशन से जो सर्कल रिप्रेजेंट होता है उसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ और रेडियस रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन यहाँ पे x के कॉफिशिएंट 1 होने चाहिए, सॉरी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट कंपलसरी 1 होने चाहिए और सेम होने चाहिए, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, सपोज आप लोगों को कोई ऐसी इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर दो, 2g इज इक्वल्स टू माइनस 2 होगा और 2f इज इक्वल्स टू माइनस 2 होगा, यानी सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा g माइनस 1, यानी यहाँ पे माइनस जी माइनस एफ, सेंटर हो जाएगा 1 1। ओके, और रेडियस निकालो आप लोग, रेडियस क्या होगी, रेडियस यहाँ पे रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, यानी यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी 1 प्लस 1 माइनस 1 1। ओके, इसको आप लोग ड्रॉ कैसे करोगे, सेंटर 1 1 और रेडियस 1। ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यानी ये इक्वेशन ऐसे होगी, सॉरी ये ग्राफ ऐसे होगा, सेंटर क्या है 1 1 और रेडियस क्या है 1। ओके, यहाँ पे भी 1 होगा
ओके, अब नेक्स्ट पैराबोला। ओके, पैराबोला में पहले आप लोग वर्टेक्स निकाल लो। सपोज यहाँ पे ऐसे लिखा है y² इज इक्वल्स टू 4ax। ओके, इसका वर्टेक्स कैसे निकालोगे आप लोग? आप सब लोगों को पता है इसका वर्टेक्स 0 0 होता है, लेकिन इसका वर्टेक्स आप लोग ऐसे निकालोगे, y² को लिख दो y माइनस 0 का स्क्वायर 4a इंटू x माइनस 0। ओके, यानी यहाँ से वर्टेक्स क्या आएगा? वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का होगा 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0। ओके, इसका वर्टेक्स आ गया 0 0। ओके, वर्टेक्स 0 0। अब इक्वेशन में पावर 1 x की है या y की है? x की पावर 1 है। ओके, यहाँ पे वर्टेक्स आ गया। यहाँ से टोटल 4 पॉसिबिलिटी होगी पैराबोला के लिए, ऐसे अपवर्ड, डाउनवर्ड और ऐसे राइट साइड और लेफ्ट साइड। ओके, अब कौन सी साइड पैराबोला ओपन होगा वो जिसकी पावर 1 है वो डिसाइड करेगा। ओके, यहाँ पे x की पावर 1 है या y की? x की, यानी वो x एक्सिस की डायरेक्शन में खुलेगा। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो x के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे पावर x की 1 है और उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा। ओके, ये 0 उसकी फोकस होती है और ये LR लेटस रेक्टम, और LR क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। ओके, सपोज यहाँ पे ये नेगेटिव है, यानी जिसकी पावर 1 है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, यानी पैराबोला कहाँ पे ओपन होगा? x की पावर 1 है और उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, यानी x की नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, ऐसे। ओके, यहाँ पे a 0। सपोज सेकेंड पैराबोला इस टाइप का है, x² इज इक्वल्स टू 4by, x² इज इक्वल्स टू 4by। इसको ऐसे लिखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर 4b y माइनस 0। ओके, जहाँ पे x है वहीं से आपका x कोऑर्डिनेट आएगा वर्टेक्स का। यहाँ पे x है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0। ओके, अब किसकी पावर 1 है? पहले वर्टेक्स ड्रॉ कर दो। यहाँ पे वर्टेक्स से टोटल 4 पॉसिबिलिटी होती है पैराबोला ओपन होने की, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट। ओके, इसमें किसकी पावर 1 है? y की। y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी पैराबोला y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, ऐसे 0b। ओके, और y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यानी पैराबोला में ओपन होगा, ऐसे। ओके, कॉपी। ओके स्टूडेंट, पैराबोला पे कुछ और ग्राफ देखते हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू x² प्लस 2, y इज इक्वल्स टू x² प्लस 2। पहले तो जिस वेरिएबल का स्क्वायर है उसको सेपरेट कर दो, यानी x² इज इक्वल्स टू y माइनस 2। अब इसको ऐसे लिखो x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 2। ओके, अब वर्टेक्स निकालो। वर्टेक्स क्या होगा इसका वर्टेक्स होगा 0 2। x के बाद क्या लिखा है और y के बाद क्या लिखा है? 0 2। ओके, इसका वर्टेक्स 0 2, यानी 0 2 यहाँ पे होगा 0 2।
अब यहाँ से टोटल 4 पॉसिबिलिटी। ओके, लेकिन यहाँ पे पावर 1 किसकी है? y वाले टर्म्स की। ओके, यानी y की डायरेक्शन में ओपन होगा और y का कॉफिशिएंट, इस पूरे ब्रैकेट का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है। y का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है यानी y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, ऐसे पैराबोला होगा। ओके, 0 to y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यानी यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 2। देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 0 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का 1 पावर। ओके, यानी इसका वर्टेक्स होगा 0 to और पावर 1 किसकी है? y वाले ब्रैकेट की, और उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है यानी y की नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन होगा। ओके, अब ये पॉइंट आप लोग कैसे निकाल सकते हो? ये इंटरसेक्शन पॉइंट है विथ किसके साथ? y इज इक्वल्स टू 0 के साथ, x एक्सिस के साथ। ओके, यानी यहाँ पे आप y इज इक्वल्स टू 0 रख दो, y इज इक्वल्स टू 0 यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, यानी ये पॉइंट होगा √2 0 और ये पॉइंट होगा माइनस √2 0। ओके, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, जब भी आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो उसको आप लोग परफेक्ट स्क्वायर बना दो। कैसे? लास्ट टर्म निकाल के 1 ऐड कर दो, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, यानी यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 1। ओके, आप लोग ऐसे लिख सकते हो x माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस माइनस 1। ओके, वर्टेक्स क्या होगा इसका? वर्टेक्स -1 -1। ओके, अब यानी वर्टेक्स इसका -1 -1। ओके, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं -1 -1। ओके, यहाँ से कहाँ ओपन होगा? किसकी पावर 1 है? y की, यानी y की डायरेक्शन में ओपन होगा। y वाले ब्रैकेट की पावर 1 है, उसके डायरेक्शन में ओपन होगा और उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी यहाँ से y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा तो वो इंटरसेक्ट करेगा किसे? x एक्सिस को, यानी x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या रख दूँ इसमें? y इज इक्वल्स टू 0। आप लोगों को समझ में आ रहा है y इज इक्वल्स टू 0 मैंने क्यों पुट किया? क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, किसके साथ? x एक्सिस के साथ, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू 0। ओके, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -2, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 और -2 0, 0 0 और -2 0, यानी पैराबोला ऐसे ओपन होगा आप लोगों का। ये 0 0 और ये -2 0। ओके, एक और ग्राफ डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसको। कैसे? लास्ट टर्म निकाल के, लास्ट टर्म क्या होगा? 1/4, 1 को लिखो 1/4 प्लस 3/4, यहाँ पे y। ओके, यानी क्या होगा? x प्लस हाफ का स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 3/4, y माइनस 3/4, x माइनस माइनस हाफ का स्क्वायर y माइनस 3/4। ओके,
अब इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स माइनस हाफ 3/4 कहाँ पे होता है, माइनस हाफ 3/4 सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, माइनस हाफ 3/4 यहाँ पे कहीं। ओके, अब y वाले ब्रैकेट का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा। ये पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 0, सॉरी x इज इक्वल्स टू 0 रख के निकाल सकते हैं। x इक्वल्स टू 0 रखने पर ये क्या आएगा, 0 1। ओके, कॉपी। ओके स्टूडेंट, अब एरिया कैसे निकालना है वो हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, आप लोगों को एरिया बाउंड करना है। एरिया बाउंड करने के लिए आप लोग 2 वर्टिकल लाइन या 2 हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करोगे। ओके, सपोज फिर 2 कर्व का सब्सट्रैक्शन कर देना। आप लोगों को कोई ऐसा ग्राफ गिवन है, और आप लोगों को A to B में एरिया निकालना है, A to B में। ओके, ये y इज इक्वल्स टू fx है। ओके, पहले तो आप लोग बाउंड कर दो उतना एरिया, x इक्वल्स टू A और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू B। ओके, यहाँ पे लिमिट x की है, यानी फंक्शन भी x में ही होगा। अब आप लोग इंटीग्रेट कर दो, i इज इक्वल्स टू A to B, किसकी लिमिट है, x की, और फंक्शन आप लोगों को x में ही लिखना है, fx dx। ओके, रियल में यहाँ पे क्या होता है, आप A to B में इस ग्राफ को इंटीग्रेट करोगे तो इतना एरिया आएगा। रियल में यहाँ पे ओनली fx नहीं होता, fx माइनस 0 होता है, fx माइनस 0 होता है। सर कैसे, देखो ये वाला ग्राफ y इज इक्वल्स टू fx है और ये ग्राफ y इज इक्वल्स टू 0 है। 2 ग्राफ का आप लोगों ने सब्सट्रैक्शन किया, कौन से, y इज इक्वल्स टू fx और y इज इक्वल्स टू 0। ओके, समझ में आया कैसे एरिया निकालना है। एरिया बाउंड करो और 2 ग्राफ का सब्सट्रैक्शन कर दो, खत्म। फिर लास्ट में आपका एरिया यहाँ पे आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू मोड आई। सर आपने मोड क्यों लिया, क्योंकि ये एरिया बिलो एक्स एक्सिस हुआ देन आपका आई नेगेटिव आएगा और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, सपोज आप लोगों को कोई ऐसा ग्राफ गिवन है, ओके, और C to D में आप लोगों को एरिया निकालना है और ये ग्राफ है आपका x इज इक्वल्स टू GY। ओके, एरिया बाउंड हो गया, देखो ये वाला एरिया होगा। आप लोग क्या करो, C to D में इंटीग्रेट कर दो, ये y इज इक्वल्स टू D, सॉरी ये y इज इक्वल्स टू C और ये D, y इज इक्वल्स टू C और ये y इज इक्वल्स टू D। C to D में आप लोग पहले तो इंटीग्रेट कर दो, किसकी लिमिट है, y की, यानी फंक्शन भी y में होना चाहिए, GY। ओके, यहाँ भी ओनली GY नहीं होता, एक और ग्राफ है, कौन सा, ये वाला, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू GY है और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 है, यानी GY माइनस 0 होता है। ओके, सपोज आप लोगों को कोई ऐसा ग्राफ गिवन है, और A to B में आप लोगों को एरिया निकालना है, A to B में, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है C0 में। ओके, यानी A to C में पहले तो आप इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ, A to C में, इस कर्व का, यानी ये पोर्शन आ जाएगा। ओके, I1 क्या होगा, A to C
और ये कर्व है आपका y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, पूरा कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स ही है, एफ एक्स डी एक्स। ओके, और यहाँ पे एफ एक्स माइनस क्या होता है, ज़ीरो, ये भी होती है ना एक्स एक्सिस। ओके, इसको आप I1 बोल दो, I2 क्या होगा, C2D एफ एक्स डी एक्स। ओके, किसी के पास आंसर है, सर आपने सेपरेट क्यों किया, डायरेक्ट ए टू बी इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखता तो ये वाला एरिया पॉजिटिव है और ये वाला एरिया नेगेटिव है। एरिया नेगेटिव नहीं है, इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव है। सपोज ये वाला एरिया 8 है और ये वाला एरिया 5 है। ओके, आप लोग ए टू बी इंटीग्रेशन करोगे देन आपका आंसर आएगा 8 - 5, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन -5 आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, मुझे एरिया चाहिए। और रियल में एरिया क्या होता है, 8 + 5 13 होता है। आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दोगे यहाँ पे, देन आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मुझे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। ओके, इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया। ओके, यहाँ पे आपका एरिया होगा मोड I1 प्लस मोड I2। I1 इक्वल्स टू 8 और I2 इज इक्वल्स टू -5 होगा, इसलिए मोड लिया। ओके, इंटीग्रेशन करके लास्ट में आप लोग मोड निकाल लेना। सपोज आप लोगों को ऐसा ग्राफ गिवन है, x इज इक्वल्स टू GY। ओके, यहाँ पे ये लाइन है, y इज इक्वल्स टू A, ये 0C, और ये लाइन है y इज इक्वल्स टू B। यहाँ पे भी क्या होगा, I1 इज इक्वल्स टू A टू C GY DY, और I2 इज इक्वल्स टू C टू D GY DY, और A इज इक्वल्स टू मोड I1 प्लस मोड I2। ओके, कर्व को बाउंड कर दो और y की लिमिट है, यानी फंक्शन आपको y में ही लिखना है। ओके, फिफ्थ, सपोज ओके, ऐसे कर्व गिवन है आप लोगों को। तो पहले दोनों को सॉल्व कर दो। ये y इज इक्वल्स टू f1x है और ये y इज इक्वल्स टू f2x है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो पहले दोनों का। सपोज इंटरसेक्शन पॉइंट आया A और B। ओके, यानी आप लोगों को इंटीग्रेट कैसे करना है, यहाँ पे I इज इक्वल्स टू A टू B, दो कर्व का सब्सट्रैक्शन। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे भी दो कर्व का सब्सट्रैक्शन होता है। कौन से दो, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और y इज इक्वल्स टू 0। सारे AUC में दो कर्व का सब्सट्रैक्शन ही होगा। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट किसकी लिमिट है, x की। ये x इज इक्वल्स टू A और ये x इज इक्वल्स टू B। सर ये क्यों ड्रॉ कर रहे हो, मैंने क्या बोला था, एरिया बाउंड करो पहले, किसके बीच का एरिया चाहिए। ओके, और बाउंड करने के लिए या तो दो वर्टिकल लाइन चाहिए या तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। मैंने बाउंड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, f1x माइनस f2x, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ओके, पहले क्या होगा, मैं f1x को इंटीग्रेट करूँगा तो नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। कब, मैंने f1 को इंटीग्रेट किया तो। अब f2 को इंटीग्रेट करने पर इतना ही एरिया आएगा, ये वाला। अब मैं f1 माइनस f2 करूँगा तो ये मुझे जो एरिया चाहिए वो आ जाएगा। ओके, वैसे ही कोई ऐसा गिवन है, ओके, ये C और यहाँ पे लास्ट में A इज इक्वल्स टू मोड I। आप f1 माइनस f2 लिखो या f2 माइनस f1 लिखो, दोनों एक ही बात होगी, क्योंकि f1 माइनस f2 पे आंसर 8 आ रहा है, देन f2 माइनस f1 पे -8 आएगा। लेकिन लास्ट में हमें मोड तो निकालना ही है। ये y इज इक्वल्स टू C, ये y इज इक्वल्स टू D, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू G1y और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू G2y।
ओके, यानी आपका आई क्या होगा यहाँ पे, आई होगा C2D G1y माइनस G2y dy। y की लिमिट है यानी फंक्शन y में होना चाहिए। ओके, a इज इक्वल्स टू मोड आई। फंक्शन y में यानी आप किसकी वैल्यू निकालो, x की। यहाँ पे y की लिमिट है, देन आप लोग x की वैल्यू रख दो। यहाँ पे x की लिमिट है, देन आप लोग y की वैल्यू रख दो। ओके, सिंपल क्या करो आप लोग, पहले तो बाउंड करो कर्व को, दो कर्व है तो उसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो ऐसे। ओके, फिर उस इंटरसेक्शन पॉइंट से आप लोग हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और फिर A टू B में इंटीग्रेट कर दो। ओके, दो कर्व है तो आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट कर्व माइनस सेकंड कर्व, कोई भी कर्व आप लोग फर्स्ट रख सकते हो, कॉपी।